नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेज में आधुनिक भारत के इतिहास में किसान आंदोलन के चैप्टर को आरंभ कर रही हूं। और इस क्लास के माध्यम से मैं आपको वे तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट्स किसान आंदोलन के संबंध में बताने वाली हूं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इतिहास विषय से संबंधित मैक्सिमम क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो अवश्य ही मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस का आप नियमित रूप से अध्ययन करिएगा। मुझे जैसे जैसे समय मिलेगा मैं अवश्य ही इस सब्जेक्ट को जल्द से जल्द संपन्न करने का प्रयास करूंगी। ठीक है, आज मैं आपको किसान आंदोलन के बारे में बताने वाली हूं। और जो किसान आंदोलन जो था वो दो प्रकार का आंदोलन था। एक तो 18वीं और 19वीं सदी का जो किसान आंदोलन था उसका स्वरूप एक अलग था। 20वीं सदी का जो किसान आंदोलन था उसका स्वरूप अलग था। ठीक है, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि आरंभिक कृषक आंदोलन इस प्रकार के थे और जो 20वीं सदी के जो किसान आंदोलन थे वो इस प्रकार के थे। और कथन कारण में वो क्वेश्चन पूछा जाता है या 3-4 तथ्य दे दिए जाते हैं और बोल दिए जाते हैं कि इनमें से कौन से सही हैं। तो आपको ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है। तो पहले जानिए आप 18वीं और 19वीं सदी का जो किसान आंदोलन था वो किस प्रकार का था। तो जो 18वीं और 19वीं सदी का किसान आंदोलन था वो सीमित तथा क्षेत्रीय स्वरूप का था। इनका मुख्य निशाना शोषक वर्ग थे। ठीक, और दृष्टि इनकी क्या थी, मसीहावादी थी। एक ये क्वेश्चन जो काफ़ी प्रसिद्ध है वो क्वेश्चन ये आता है कि आरंभिक किसान आंदोलन मसीहावादी प्रकृति के थे, जिसके कारण पबना के किसानों ने घोषित किया कि हम महारानी विक्टोरिया के रैयत हैं तथा उन्हीं के ही रैयत होकर रहना चाहेंगे। और लगभग ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि जो आरंभिक किसान आंदोलन थे उन्हें ये नहीं पता था कि ब्रिटिश उनका शोषण का जड़ है और वो जो भारत के जमींदार वगैरह थे वो उनको अपना शोषण का मेन जड़ मानते थे। ठीक है, हालांकि उस समय के जो जमींदार थे वो निश्चित रूप से शोषण कर रहे थे, जिसका कारण ये था कि अंग्रेजों द्वारा शोषणकारी भू राजस्व की नीति अपनाई गई थी। तदुपरांत जमींदारों द्वारा जब अंग्रेजों द्वारा डिमांड किया जाता था फिर जमींदार क्या करते, किसानों का उगाही करते, उनसे भू राजस्व से किसानों से मांग करते। अब परिणाम क्या हुआ कि लगातार किसान और जमींदार में दूरी बढ़ती गई और इससे क्या हुआ, हमारे देश में एकता का अभाव हुआ। ठीक है, तो यानी आरंभिक जो किसान आंदोलन थे वो सीमित तथा क्षेत्रीय स्वरूप के थे। और दूसरी बात कि छोटे छोटे जगह पे मतलब कोई लेना देना दूसरे जगह से, एक किसान को दूसरे जगह के किसान से कोई मतलब नहीं था, वो बस अपने सीमित दायरे में ही रहते थे। ठीक है, इनका मुख्य निशान ना आप शोषक वर्ग हुआ करते थे। तो ये रहे आरंभिक दौर के। लेकिन जो 20वीं सदी का जो किसान आंदोलन हुआ, ठीक है, उसमें एक आप ड्रास्टिक चेंजिंग देखेंगे। क्यों? क्योंकि वह जो आंदोलन हुआ वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया। किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया। किसान सभाओं का गठन हुआ, कई जगह हुए किसान आंदोलन। ठीक है, और जितने भी जगह छोटे छोटे किसान सभाएं, संघ वगैरह बने तो एक दूसरे से संबंधित होने लगे, राष्ट्रीय आंदोलन में प्रतिभाग करने लगे। एक बार अगर कोई भी स्वतंत्रता सेनानी आह्वान करता था तो किसान उनका सहयोग करते थे, साथ में आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उनके जो कृषक थे उनके वर्ग से भी नेता उभरने लगे। ठीक है, इस प्रकार जो 20वीं सदी का किसान आंदोलन था साथियों उसमें व्यापक परिवर्तन देखा गया। आप यहाँ देख रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ किसान सभाओं का गठन हुआ, किसान नेता राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे। ठीक है, इस प्रकार से आप अंतर जान गए होंगे कि जो पहला किसान थे मतलब 18वीं और 19वीं सदी के, उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन 20वीं सदी में स्वरूप में चेंजिंग दिखने लगा। ठीक है, अब आप महत्वपूर्ण जो आंदोलन है आपको मैं दो तरीके से बताऊंगी। पहले तो 18वीं और 19वीं सदी के जो किसान आंदोलन थे उसको बताऊंगी, साथ में आपको ये भी बताऊंगी जो परीक्षा जब होने वाला रहेगा तो उसके 1 महीना पहले आपको क्या क्या फैक्ट देख लेना होगा। मेरे द्वारा आप सभी को मार्गदर्शन अर्थात गाइडेंस क्लास में यह बताया जाता है कि जब परीक्षा आपका 1 माह रहे तो आप अवश्य जितने भी लाइनिंग है उनको आप पढ़ लीजिए। लाइनिंग का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो मैं लाइनिंग की हूँ
वो आप अपने ज़रूर किताब पे भी तो करते होंगे, क्योंकि पूरा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतना समय रहता नहीं है। तो जो महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं उन्हें हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हो जाता है, लेकिन फैक्ट कहीं ना कहीं तो दिमाग से थोड़ा उतर जाता है। इस वजह से दोबारा रिवीजन करने से क्या होता है कि वो जो फैक्ट होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आराम से चले जाते हैं। ठीक है, तो 18वीं और 19वीं सदी का जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था वो था आपका सन्यासी आंदोलन। और ये इतना महत्वपूर्ण है साथियों कि परीक्षा में तो जैसे लगता है कि उसका फेवरेट ही क्वेश्चन है। और इसमें आपको क्या क्या जानना है ये भी जान लीजिए। किसी भी आंदोलन के बारे में पढ़ें तो पहले आप दिमाग में बैठाइए सन्यासी आंदोलन कब हुआ। तो ये देखिए 1763 18, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। कहाँ हुआ? बंगाल में। इसके नेतृत्व कौन किया वो भी आपको पता होना चाहिए। कारण क्या था तो ये भी आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, तो आइए देखिए सन्यासी आंदोलन कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? 1763 से 1800 ईस्वी में। ठीक है, 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल अराजकता के बावजूद, ठीक ना, क्या कारण था? क्वेश्चन आ जाएगा कारण क्या था। तो देखिए 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल और अराजकता आया। इसके बावजूद क्या किए? कर लिए जाने का प्रस्ताव कर दिया गया। इसके कारण ये विद्रोह हो गया। ठीक है, अकाल के बाद सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह का प्रमुख कारण था तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, ये इसके कारण हो गए। ठीक है, दूसरा देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो IAS हो, RO हो, PCS हो या कोई भी वनडे एग्जामिनेशन हो, सारी परीक्षा आयोजित करवाने वाली संस्था का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि सन्यासी आंदोलन का सजीव चित्रण किसने किया है। तो पहला प्रश्न हो जाएगा किसने सजीव चित्रण किया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। फिर क्वेश्चन आता है कि सन्यासी आंदोलन का चित्रण वो अपने किस उपन्यास में किए हैं? तो दूसरा प्रश्न हो जाएगा साथियों आनंद मठ में। ठीक है, तो ज़रूर इसको आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस किसान आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किए? तो उत्तर हो जाएगा आपका सन्यासी आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो नेता को आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। 4 चीज़ आपको हर आंदोलन में याद रखना है। आंदोलन का नाम याद रखिए, सन याद करिए, स्थान याद रखिए और नेतृत्वकर्ता याद रखिए और कारण याद रखिए। ठीक है, ये फार्मूला आप हमेशा इतिहास के जितने आंदोलन हैं ज़रूर याद रखिएगा साथियों। आंदोलन का नाम, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, क्या कारण था और कौन नेता थे। ठीक है, ये 5 चीज़ आपको ज़रूर, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे जनजातीय आंदोलन हो या सामाजिक सुधार आंदोलन हो, ये गांठ बांध के आप रख लीजिए कि आपको ये याद करना ही होगा। तो देखिए प्रमुख नेता कौन थे? मंजर शाह थे, मूसा शाह थे। ठीक है, फिर से देख लीजिए आप, मंजर शाह और मूसा शाह थे, भवानी पाठक थे और देवी चौधरानी। ठीक है, ये प्रमुख नेता थे साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। मंजर शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। ठीक है, और कुछ और देखिए नीचे जो फैक्ट है ये भी परीक्षा में पूछा गया। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा देवी चौधरानी नामक उपन्यास भी लिखा गया है। क्वेश्चन आता है देवी चौधरानी पुस्तक किसने लिखा है? तो उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। और बंकिम चंद्र चटर्जी का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास आपका आनंद मठ है। ठीक है, जिसमें आपका सन्यासी आंदोलन के बारे में सजीव चित्रण किया गया है। भूलिएगा नहीं, हर फैक्ट इंपॉर्टेंट करें रखेंगे। इसमें फिर से मैं बताती हूँ ताकि आप जान जाइए कि इतिहास में क्या क्या पढ़ना है और लास्ट में क्या क्या पढ़ना है। तो जो लास्ट में पढ़ना वो मैं बता देती हूँ। पढ़ना तो आपको सब है, लेकिन देखिए पढ़ने का तरीका होता है। सन्यासी आंदोलन पूरा ध्यान में रखिए, कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। कब हुआ? 1763 से 1800 के बीच में। क्या कारण था? भयंकर अकाल और अराजकता। सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया था। कारण क्या था? तीर्थ स्थलों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, इसका सजीव चित्रण किसने किया? बंकिम चटर्जी। उपन्यास क्या था? तो आनंद मठ थे। फिर एक नया फैक्ट इसमें आ गया, हिंदू मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। ठीक है, और प्लस इसके नेता आपको याद रखने। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, बंगाल का रंगपुर विद्रोह। इसमें भी मैं आपको वही बोलूँगी कि स्थान और ये सब याद रखने हैं। ठीक है, बंगाल का रंगपुर विद्रोह
1783 में, ठीक है। धीरज नारायण इसके नेतृत्वकर्ता थे। धीरज नारायण के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ। दिनाजपुर के जमींदार देवी सिंह के अत्याचार के विरोध में ये आंदोलन हुआ था, ठीक है। विद्रोहियों ने अपनी सरकार बनाई तथा सरकार को राजस्व देना बंद कर दिया। इस सरकार में धीरज नारायण को नवाब और नूरुद्दीन को मीर बख्शी बनाया गया, ठीक है। देखिए फैक्ट कैसे देखना है इसमें। अपनी सरकार बनाई, क्वेश्चन आ जाएगा किस किसान आंदोलन में अपनी सरकार बनाई गई, तो यही हो जाएगा, ठीक है। और इसने राजस्व देना बंद कर दिया सरकार को, और धीरज नारायण को नवाब और नूरुद्दीन को मीर बख्शी बनाया गया। नेतृत्व कौन कर रहा था? धीरज नारायण। कहाँ पे हुआ? बंगाल में। किस सन में? 1783 में, ठीक है। अब आ जाइए कट्टा वोमन विद्रोह। कट्टा वोमन विद्रोह। ऐसा करिए कि आप लोग एक पेज ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, ठीक है। आप लोग आंदोलन लिखिए पहले, फिर आप स्थान लिखिए, फिर आप सन लिखिए और फिर एक लिखिए इस नेतृत्वकर्ता। 5 कॉलम बनाइए। आंदोलन का नाम, स्थान, सन, नेतृत्वकर्ता और कारण, ठीक है। अपने हाथ से भी थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट लिखने लगेंगे आप लोग ना। देखिए नोट्स आप 2 तरीके से बनाइए। एक तो मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको टोटल आप उतार लीजिए, ठीक। और एक आप अपने लास्ट परीक्षा के लिए बनाना आरंभ कर। देखिए अभी आपके पास समय है, जब परीक्षा होगा तो फिर आपके पास समय नहीं मिल पाएगा। और या तो क्या करिए उसमें एक, अगर आपको पूरा बना रहे हैं और शॉर्ट नहीं बना पा रहे हैं तो एक रेड कलर का स्केच ले लीजिए और उस पर गोल गोल टिक बनाना शुरू कर दीजिए, ताकि लास्ट में आप उसको आराम से रिवीजन कर लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं लगा दी हूँ, ठीक है। तो कट्टा वोमन विद्रोह का क्या कहानी है ये भी सुन लीजिए। कट्टा वोमन विद्रोह हुआ कहाँ? तमिलनाडु। कब? 1792। तिरुनेलवेली के शासक कट्टा वोमन के निरंकुशता पर अंकुश लगाने के कारण उसने विद्रोह कर दिया और 1799 में पराजित और मृत्यु हो गया, ठीक ना, हो गई। तो इसमें आपका मेन है तमिलनाडु और 1792 में, ठीक है। अब आइए विजयनगरम का विद्रोह। विजयनगरम का विद्रोह 1794 में हुआ। विजयनगरम के शासक की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के फलस्वरूप विद्रोह हुआ। अब आइए नेक्स्ट विद्रोह, घोंडजी बाग का विद्रोह। घोंडजी बाग का विद्रोह ये हुआ था 1802-4 में मैसूर घोंडजी के नेतृत्व में, ठीक है। 5 आंदोलन आप लिख लीजिएगा, याद भी करिएगा, क्योंकि परीक्षा में मैं वही ये सब सारे तथ्य आप सभी को उपलब्ध करा रही हूँ जो पूछा जाएगा, और प्लस जो क्वेश्चन पूर्व में पूछा गया है वो मैं आपको बीच बीच में बताते चल रही हूँ, ठीक है। तो आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नाम थोड़ा आपको अटपटा ये सब लगेगा, घोंडजी बाग का विद्रोह, लेकिन साथियों परीक्षा में क्या पूछ दिया जाए इतिहास से संबंधित कोई जानता नहीं है। और यहाँ पे मैं जो मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेज में आप सभी को ला रही हूँ वो सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है साथियों दीवान वेलाटम्पी का विद्रोह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में इसको टिक बना लीजिए, स्टार बना लीजिए, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। दीवान वेलाटम्पी का विद्रोह कब हुआ? 1805 में। इसको भी स्टार बनाइए, इम्पॉर्टेंट है, ठीक। त्रावणकोर के शासक पर सहायक संधि जबरन थोपना कारण था। फलतः त्रावणकोर के दीवान वेलाटम्पी द्वारा ब्रिटिश नीति के विरुद्ध विद्रोह किया। क्वेश्चन आएगा कि वेलाटम्पी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वेलाटम्पी थे। कहाँ पे हुआ था? तो त्रावणकोर में हुआ था। कब हुआ था? तो 1805 में हुआ था। 1805 ये वाला ईयर पूछ दिया गया है एग्ज़ाम में, ठीक है, कि विद्रोह का नेतृत्व ये वेलाटम्पी विद्रोह कब हुआ था? तो 1805 में, ठीक है। नेक्स्ट है बड़ौदा बघेरा विद्रोह। बड़ौदा बघेरा विद्रोह, ठीक, ये कब हुआ था? 1818-1819 में। बड़ौदा के गायकवाड़ों द्वारा अधिक भू राजस्व वसूलने के कारण किसानों का ये विद्रोह था, ठीक है। किसानों का विद्रोह, बड़ौदा बघेरा का विद्रोह, ठीक। कच्छ का विद्रोह। कच्छ का विद्रोह 1819 गुजरात में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कच्छ का विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो अभी तो आपको पता है, कई लोगों को नहीं पता है कि कच्छ गुजरात में है, जिसके कारण वो नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए कच्छ का विद्रोह गुजरात में हुआ था, ठीक। और राजा भारमल्ल को गद्दी से उतारकर उनके पुत्र को बैठाने के इस सरकारी निर्णय पर जनता का विद्रोह हुआ था। किसका विद्रोह? जनता का विद्रोह हुआ था राजा भारमल को गद्दी से उतारकर उनके पुत्र को बैठाने के कारण। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कच्छ का विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन में आएगा गुजरात।
और कब हुआ था, तो 1819 में आया था। ठीक है, ये एक बार ऑलरेडी क्वेश्चन सुमेलित करने में पूछा गया है, कच्छ का विद्रोह। ऐसे ही इजी क्वेश्चन आपको करने में अच्छे लगेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यदि सुमेलित करने के 1-2 क्वेश्चन ईजी रहते हैं तो बहुत सहजता से आप सुमेलित करने में आप बेहतर फील करेंगे। ठीक है, और उसका एक कारण होता है कि अगर 3 क्वेश्चन टफ दिया जाता है तो 1 क्वेश्चन ईजी दिया जाता है, ताकि आप का ज्ञान को देखा जा सके कि आप किस आधार पे आप कर रहे हैं। ठीक है, हाथी खेड़ा का विद्रोह। हाथी खेड़ा विद्रोह ये हुआ था फिरोजपुर में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये ऑलरेडी हाथी खेड़ा का विद्रोह आया था, ऑप्शन में फिरोजपुर दिया गया था। ठीक है, उत्तर में। तो इस प्रकार हाथी खेड़ा विद्रोह कब हुआ था, 1820 में हुआ था। कहाँ पे, फिरोजपुर में। फिरोजपुर के दक्षिण मेमन सिंह के निकट हाथी खेड़ा स्थान पर किसानों द्वारा भिखारी के विरुद्ध ये विद्रोह किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पागलपंथी विद्रोह। और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैं इस पर स्टार भी लगाई हूँ। आप अभी तत्काल इस पर स्टार लगा लीजिए, इसे आप ज़रूर पढ़िएगा अच्छे से। पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था, 1824 में। ठीक है, इस विद्रोह का नेतृत्व करता थे मुख्यतः टीपू। ठीक है, इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता टीपू थे। कम से कम 6 से 7 बार परीक्षा में पूछा गया है। टीपू वाइल संप्रदाय के अनुयायी थे। अब वाउल संप्रदाय के लोग एक दूसरे को पागल कहते थे, इसलिए इस आंदोलन को क्या कहा गया, पागलपंथी विद्रोह। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया सिविल सर्विस में कि एक दूसरे को पागल कहने के कारण इस मतलब क्वेश्चन पागलपंथी विद्रोह का नहीं आया था, क्वेश्चन आया था वाउल संप्रदाय के बारे में। ठीक है, वाउल संप्रदाय के लोग एक दूसरे को पागल कहते थे, और फिर 2-3 और उसमें फैक्ट दिए गए थे, जिसके कारण बहुत से लोगों का क्वेश्चन गलत हुआ था। ठीक है, तो आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि वाउल संप्रदाय के लोग एक दूसरे को पागल कहते थे। ठीक है, और इस कारण से जब ये लोग विद्रोह किए वाउल संप्रदाय वाले, और जिसका नेतृत्व टीपू किए, तो इसलिए इस आंदोलन का नाम पागलपंथी विद्रोह हुआ, और ये 1824 में हुआ था। इसका नेक्स्ट फैक्ट है साथियों, यह विद्रोह बर्मा युद्ध के बाद सैनिकों के मार्ग बनाए जाने वाले हेतु बेगारी को प्रोत्साहन के फलस्वरूप उभरा था। ठीक है, टीपू ने किसानों को संगठित किए। टीपू करम शाह के पुत्र थे। टीपू को अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों थे। टीपू को गिरफ्तार कर लिया गया तथा तत्पश्चात विद्रोह की बागडोर जानकू पाथर तथा दोगबाज पाथर के हाथों में आ गया। अंततः यह विद्रोह कानूनी रूप लेने के कारण रैयतों तथा मेमन सिंह एक कानूनी प्रतिनिधि और स्थायी प्रतिनिधि मंडल नियुक्त कर ब्रिटिश शासन प्रणाली के प्रति विश्वास प्रकट किया गया। ठीक है, इस प्रकार आप देखें कि इस आंदोलन को कैसे दबाया गया अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, लेकिन हर एक आंदोलन आगे के आंदोलन की रणनीति को परिपक्व किया है। जब भी हमारे जो देशवासी हैं जब असफल हुए हैं, उसका निश्चित रूप से पुनराविलोकन किया गया कि हम क्यों असफल हुए, और आगे इसी प्रकार से आंदोलनों में एक आप चरणबद्ध रूप से सुधार देखेंगे। और अंततः क्या हुआ, 1947 में देश आज़ाद हुआ। अब ये जो आरंभिक दौर के जो किसान आंदोलन थे, जो कि रूढ़िपंथ टाइप के थे, जो मतलब एक संकीर्ण थे, एक सीमित दायरे में थे, वो 20वीं सदी में जाते ही एक व्यापक दायरे में हो गए, राष्ट्रीय आंदोलन से समायोजित हो गए। और किसान जो नेता थे वो किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रतिभाग किए, पार्टिसिपेट किए, देश को आज़ाद कराने में अपनी पूर्ण तन मन धन से अपना योगदान दिए। तो ये जो था, इसमें आपको मेन फैक्ट ये था, पागलपंथी विद्रोह नेतृत्वकर्ता टीपू मीर कब हुआ, 1824 में, वाउल संप्रदाय। ठीक है, ये चीज़ आप ज़रूर इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि मेरे द्वारा लगातार आप सभी को मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस सामान्य अध्ययन से भी लाया जा रहा है। आप अवश्य ही नियमित रूप से क्लास का अध्ययन करिएगा। साथ में जैसे ही एक टॉपिक समाप्त होगा, वैसे ही मेरे द्वारा आप सभी को एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से संबंधित टॉपिक को कंप्लीट कराया जाएगा। वो टेस्ट सीरीज आप एक बार नहीं, कम से कम 2 बार करिएगा, क्योंकि यदि आप उस टेस्ट सीरीज को बेहतर तरीके से कर लेंगे तो निश्चित रूप से हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज इस प्रकार से बनाऊंगी कि आप संबंधित, उसका देखिए 3 उद्देश्य होगा। पहला मोस्ट उद्देश्य होगा कि आपको किसी भी तरह उस टॉपिक से संबंधित हर एक तथ्य से रूबरू करा देना। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए, चाहे वो तथ्यात्मक आए या विश्लेषणात्मक, आप उसे हल करने में सक्षम हो। तीसरा उद्देश्य, जितने भी पूर्व के क्वेश्चन हैं
उसका भी साथ में आप सभी को अवलोकन करवा देना। और चौथा, परीक्षा पैटर्न भी साथ में आप सभी को मैं समझाऊंगी कि परीक्षा क्या होता है, ठीक है। तो आप अवश्य ही ध्यान से उस टेस्ट सीरीज पेपर को ज्वाइन करिएगा। और ख़ास बात है साथियों कि मेरे द्वारा आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए एक नई शुरुआत की गई है, वो है इसी यूट्यूब चैनल सीमा गुप्ता यूपी सेक्रेटरीट लखनऊ के यूट्यूब चैनल पे जो कम्युनिटी बॉक्स है, ठीक है। कम्युनिटी, पहले आप देखेंगे वीडियो, पहले आप देखेंगे होम, फिर आप देखेंगे वीडियो, फिर आप देखेंगे प्लेलिस्ट, उसके बाद आप कम्युनिटी देखेंगे। उसमें आप जाएंगे तो मेरे द्वारा प्रतिदिन जो मोस्ट क्वेश्चन होंगे वो आप सभी को दिए जाएंगे ताकि आप उनका हल करें, खोजें कि कैसे क्वेश्चन करने हैं। जैसे क्वेश्चन मेरे द्वारा दिया जाएगा, दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण 5 किसान आंदोलन बताइए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब आप नोट्स इसका बनाए रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दक्षिण भारत में किस किस स्थान पे कौन सा आंदोलन हुआ था। इससे क्या होगा, आपको एक और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, दूसरी ओर आप अपने सफलता का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे, ठीक है साथियों। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। मेरे द्वारा आप सभी के बीच परीक्षा दृष्टि का भी क्लासेस लाए जा रहे हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अवश्य ही प्लेलिस्ट में जाइए और नियमित रूप से हर क्लास का अध्ययन करिएगा, क्योंकि आप सभी की सफलता के लिए मैं लगातार परिश्रम को इस उद्देश्य से कर रही हूँ कि आप सभी का जो परिश्रम है वो सही दिशा में हो और आप सफल हो। तो इसी आशा के साथ साथियों कि आप अवश्य ही सफल होंगे। मैं सीमा गुप्ता विदा लेती हूँ। नमस्कार।